और एक मरतबा फिर पनामा लीक से आपको अपडेट करें कि तहरीक इंसाफ की मुशावरत मुकम्मल हो गई है। इमरान खान कानूनी टीम के हमरा कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं। कमीशन की तश्कील होनी चाहिए, यह सवाल किया गया इमरान खान से, तो इमरान खान ने नफी में सर हिला दिया है, इनकार में सर हिला दिया है। जबकि जराए के मुताबिक तहरीक इंसाफ मुशावरत के लिए कल तक का वक्त भी मांगेगी। आपको ताजा खबर से अपडेट करते चलें कि आधे घंटे का वक्त दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तमाम फरीकैन को मुशावरत के लिए कि कमीशन बनाया जाए या ना बनाया जाए, जिस पर तहरीक इंसाफ की मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है और इमरान खान आधे घंटे बाद कानूनी टीम के हमरा कमरा अदालत पहुंच चुके हैं। कमीशन की तश्कील होना चाहिए या नहीं, यह इस्तफसार किया गया इमरान खान से, तो इमरान खान ने नफी में सर हिला दिया है। उन्होंने इनकार कर दिया है कि कमीशन नहीं होना चाहिए। जबकि हमारे जराए का यह बताना है कि तहरीक इंसाफ मुशावरत के लिए कल तक का वक्त मांगेगी। आपको यह भी बताते चलें कि 9 दिसंबर तक अब समाअत मुलतवी कर दी गई है। आज नवी समाअत थी पनामा लीक्स केस की, जो कि अब 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। मुशावरत के लिए वक्त दिया गया था तमाम फरीकैन को। हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बशीर चौधरी, बताइएगा, तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ तो आ गया, बाकी फरीकैन का क्या मौक़िफ़ था? जी अकबर, 3 फरीक अदालत के अंदर पहुंचे हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग और जमात इस्लामी के वकील जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। इमरान खान जब कमरा अदालत के अंदर आ रहे थे तो हमने उनसे सवाल किया था कि क्या वो कमीशन की हिमायत करेंगे, तो उन्होंने ना में सर हिलाया और वो कमरा अदालत के अंदर चले गए। तमाम जब वो अदालत के अंदर गए हैं तो वहाँ जाकर उनके वकील नईम बुखारी ने अदालत से इस्तदा की कि उन्हें मजीद वक्त दिया जाए मुशावरत के लिए, कि वो इस पर मशवरा करना चाहते हैं दीगर अपने साथियों से कि क्या वो कमीशन की तरफ जाते हैं या अदालत से ही फैसला लेने के हामी हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि उनकी जानिब से कोई दबाव नहीं है, आप जाकर आराम से मशवरा करें और फिर आए। इस दौरान जमात इस्लामी के वकील असद मंजूर भट्ट उन्होंने भी जो है वो अदालत से गुजारिशात की और उनका ये कहना था कि चूंकि उन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर, अपनी दरखास्त के अंदर कमीशन की इस्तदा की है, तो वो कमीशन का ही हामी है और अदालत को कमीशन बनाना चाहिए ताकि एहतसाब और इंसाफ के तकाजे जो है पूरे हों। ताहम उन्होंने कहा कि वो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से एहतसाब का आगाज करना चाहते हैं, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि पनामा लीक्स में शामिल तमाम अफराद जिनके नाम पर ऑफशोर कंपनियां हैं उनका जो है वो एहतसाब लाजमी हो। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अगर से उन्होंने अदालत के अंदर हामी कोई बातचीत नहीं की, लेकिन उनका मौक़िफ़ जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ मिलता जुलता है और वो भी वही फैसला करेंगे जो तहरीक इंसाफ ने आज मौक़िफ़ अपनाया है कि वो वक्त लेकर तहरीक इंसाफ के साथ मुशावरत के बाद वो कमीशन के हवाले से अपनी राय अदालत को देंगे। हुकूमती टीम अगरचे अदालत के अंदर वापस नहीं पहुंची, लेकिन हुकूमत से ये वाज़े हो चुका है अदालत पर पहले ही कि वो कमीशन के हामी हैं और वो चाहते हैं कि कमीशन कायम हो और इस हवाले से जो है वो ताकि तमाम जो शवाहिद हैं उनको इकट्ठा किया जा सके। आज सलमान असलम भट्ट जो कि वज़ीर आज़म के वकील हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस के एक सवाल के जवाब में ये कहा था कि ये मामला इन जो अब तक दलाइल हुए हैं उनकी समरी पर जो है वो फैसला नहीं उसका दिया जा सकता, इसके लिए कमीशन ही कायम करना पड़ेगा। अब समाअत जो है वो 9 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। ये बताइएगा बशीर चौधरी के इस मुकदमे के दीगर फरीकैन का क्या मौक़िफ़ है इस पर? जी, इस हवाले से 5 दरखास्तें जो हैं वो आई थी, जिनमें तहरीक इंसाफ, अवामी मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी और तारिक असद एडवोकेट हैं जिनकी ये दरखास्त थी। इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ जब शुरू में तो वो कमीशन की हामी थी, लेकिन जो मुकदमा आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा कि अब चूंकि अदालत के अंदर ऐसे शवाहिद और दस्तावेजात आ चुके हैं कि अब कमीशन की जरूरत नहीं है। इसी तरह अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद, जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपने दलाइल भी दिए थे, उन्होंने अपने दलाइल में ही ये कह दिया था कि अदालत के सामने तमाम फैसला आ चुका है और अब फैसला अदालत ने ही करना है और कमीशन की जो है वो इस हवाले से जरूरत नहीं है। जमात इस्लामी रोजाना की बुनियाद पर जब भी समाअत होती थी तो वो उनके वकील जो है वो खड़े होकर अदालत से इस्तदा करते थे कि जल्द अज जल्द जो है वो कमीशन कायम किया जाए। और तारिक असद जो एडवोकेट हैं, जो इसमें एक आज़ाद पिटीशनर है, उन्होंने भी अदालत से कई बार ये कहा कि वो भी कि अदालत कमीशन तश्कील दे और जो है इस बात को लेकर आगे बढ़े। हुकूमत ने अगरचे ये मामला आगाज में अदालत की स्वाबदीद पर छोड़ा था कि अदालत चाहे तो वो जो है वो कमीशन तश्कील दे, अदालत चाहे तो वो खुद जो है वो कार्रवाई करे, उन्हें किसी किस्म का कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जो वक्त गुजरता गया तो हमने देखा कि अदालत के अंदर हुकूमत ने जब चीफ जस्टिस की जानिब से या दीगर जज साहिबान की जानिब से ये रिमार्क्स आते थे कि कमीशन का ऑप्शन जो है वो खुला रखना चाहिए या खुला है, तो इस हवाले से कमीशन तश्कील दिया जा सकता है, तो हुकूमत
जो है वो उस पर एतराज भी नहीं करती थी और हुकूमत ये कहती थी कि कमीशन बनना चाहिए। हुकूमत के जो नून लीग के वकला हैं वो ये कहते थे कि कमीशन बनना चाहिए और इसमें तमाम जो दस्तावेजात हैं उनका जायजा लिया जाना चाहिए। तो फरीकैन में से ज्यादातर की जो राय है वो तो यही थी कि कमीशन कायम किया जाए। तमाम जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जो बड़े इसमें इस हवाले से दरख्वास्त गुजार हैं, तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग, उनकी जानिब से कमीशन की तश्कील पर एतराज किया जाता रहा है। लेकिन आज जब अदालत ने वक्त दिया तो वापस आकर उन्होंने कमीशन से इनकार की बजाय वक्त मांगा है और कहा है कि वो 1-2 रोज में मुशावरत करके अदालत को अपने जवाब से आगाह करेंगे। अच्छा बशीर चौधरी, ये बताइएगा कि क्या हुकूमती टीम वजीर आजम हाउस गई है मुशावरत करने के लिए? जी बिल्कुल, हुकूमती टीम जो है वो वज़ीर आज़म हाउस गई है मुशावरत करने के लिए। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से और उनके साहबजादी मरियम नवाज से जो कि इस वक्त मौजूद हैं, उनके वकला उनसे मुशावरत करेंगे और वो अपने जो मौक़िफ़ है वो अदालत को उस बारे में आगाह करेंगे और पैगाम पहुंचाएंगे। लेकिन गालिब इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि वो इस मामले को या तो वो कमीशन की खुल के जो है वो कमीशन की तजवीज़ करेंगे कि अदालत जो है वो कमीशन तश्कील दे, या इसको अदालत की स्वाबदीद पर छोड़ देंगे कि अदालत चाहे तो कमीशन तश्कील दे और अदालत चाहे तो वो शुरू है। जी बशीर चौधरी, आप हमारे साथ रहिए। इस वक्त शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ने ये सजेशन दी है, उन्होंने कहा हम आपको मजबूर नहीं करते, आप फैसला कर लें कि बहुत सारी तवीलों को मिलाने के लिए और प्रूफ लेने के लिए एक कमीशन की ज़रूरत महसूस की जा सकती है, लेकिन ये फ़ैसला आपका है। और इस फ़ैसले पर मैंने और बुखारी साहब ने, इमरान खान साहब के वकील ने परसों की तारीख़ ली है कि हम मशवरा करके फ़ैसला करेंगे। और आज अदालत में कोई सबूत नहीं पेश किए गए। जो हमें ताना देते थे थैला खाली था, और आज उनके सबूत का थैला खाली था और जजिस को कहना पड़ा कि कानून जो है वो सबूत को देखता है। सो परसों फ़ैसला होगा कि कमीशन बनेगा या यही फोरम और यही कोर्ट सुनेगी। अवामी मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ से मिलकर फ़ैसला करेगी कि हमने कमीशन में जाना है या कोई और फैसला करना है। शेख साहब आप सुने एक सवाल का। शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि तारीख ली गई है अदालत से और ये फैसला परसों सामने आएगा कि कमीशन बनना है या नहीं। आपको बताएं कि आपसे कुछ देर पहले शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त बाबर अवान जो कि तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं मीडिया से गुफ्तगू करने के लिए, जबकि दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा आबिद शेर अली भी सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत से बाहर आ चुके हैं। बाबर अवान लीग्स के हवाले से मुकदमे की समाअत के दौरान सारी कार्रवाई को एक जुमले में बंद किया जा सकता है, और वो जुमला बाबर अवान का नहीं है, चीफ जस्टिस साहब का है। और वो ये है कि कमीशन जो बनेगा वो CP29 कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 29 जो इमरान खान की तरफ से, मेरे क्लाइंट की तरफ से फ़ाइल हुई है, उसके अंदर दी गई तफसीलात और इल्ज़ामात की रोशनी में कमीशन बनाया जाएगा। पाकिस्तान का तजर्बा कमीशन के हवाले से खुशगवार नहीं है, लेकिन ये भी कहा जाना चाहिए कि ये कमीशन ऐसा बन रहा है कि जिसकी मौजूदगी में ये 5 रुकनी बेंच कायम रहेगा। और 2 सवाल और हैं जो उठते हैं। हुकूमत के कुछ कारपरदाजों ने कहा कि नवंबर गुजर गया, दिसंबर गुजर जाएगा, जिसके सियासी माने थे। और किसी ने ये भी दावा किया कि जनाब किसी ने यह भी दावा किया कि जनाब उनको मालूम है क्या होने जा रहा है। थैंक यू। एक मिनट, अभी खान साहब आ रहे हैं, वो बात करेंगे आपसे। 2 मिनट में आ रहे हैं। एक मिनट, थोड़ा सा और उधर हो जाए बेटा, ताकि थोड़ा सा आप उधर हो जाए, खान साहब इधर आ जाएंगे, जहांगीर भी थोड़ा सा। नंबर 29 की रोशनी में कमीशन बनाया जाएगा। इस वक्त तहरीक इंसाफ के रहनुमा मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अहाते में। शाह महमूद कुरैशी हैं, नईमुल हक हैं जो कि तर्जुमान हैं PTI के, इमरान खान साहब का इंतजार किया जा रहा है जो कमरा अदालत से कुछ ही देर में बाहर आएंगे और मीडिया से शायद गुफ्तगू भी करें। अब से पहले बाबर अवान ने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने बताया कि चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन नंबर 29 जो कि इमरान खान की तरफ से दायर की गई है, उसकी रोशनी में कमीशन बनाया जाएगा।
9 दिसंबर को अब दोबारा समाअत होगी पनामा लीक्स केस के हवाले से। इमरान खान कुछ देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे, उनका इंतज़ार किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पर मौजूद हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के मुंतज़िर हैं। जैसे ही इमरान खान कमरे अदालत से बाहर आएंगे वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। परसों तक का वक्त दिया गया है अदालत की जानिब से और 9 दिसंबर तक की समाअत मुलतवी की गई है। 9 दिसंबर को अब दोबारा समाअत होगी। इमरान खान कुछ देर में मीडिया से गुफ्तगू करेंगे जैसे ही वो कमरे अदालत से बाहर आएंगे। चले थोड़ा बस प्यारे जी एक मिनट ठहर से पहले मैं बात करूँ। आगे नहीं आना यार, थोड़ा पीछे से खामोशियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज अदालत में प्रोसीडिंग्स हुई हैं इसके जो बाद में बात हुई है कमीशन की, इसकी तो मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन आज क्या चीज़ सामने आई? आज नवाज शरीफ के वकील ने ये कहा कि जो उसने पार्लियामेंट में कौम से खिताब किया वो एक सियासी बयान था, यानी कि जो उन्होंने बातें कही वो सियासी थी। आइन का आर्टिकल मेरे ख्याल में 191 है, उसकी शिक 6 है। उसमें लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट असेंबली को जवाब दे। जब प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट को एड्रेस किया वो इसलिए किया हमारे इशरार पे कि हम जो ऑपोजिशन थी हम बार बार पूछ रहे थे कि जो पनामा में इनके इंकशाफात हुए, अब तक जब तक पनामा के अंदर ये इंकशाफात नहीं हुए, रिकॉर्डिंग है मरियम नवाज़ की कि उनकी कोई ना उनके भाइयों की ना रिश्तेदारों उनकी फैमिली की कोई प्रॉपर्टी पाकिस्तान से बाहर नहीं है। इंकशाफ हुआ, प्राइम मिनिस्टर पे प्रेशर पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को उस प्रेशर के अंदर हमें जवाब देना पड़ा पार्लियामेंट में। अब पता चला है कि जो पार्लियामेंट में उन्होंने हमारे से बातें की हैं, जिधर उन्होंने वाज़े तौर पे कहा कि मैं ये सारी डॉक्यूमेंट्स आपके सामने पार्लियामेंट में रख रहा हूँ, हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास सारे सबूत हैं मनी ट्रेल के कि कैसे मेफेयर की अपार्टमेंट्स ली गई, ये पार्लियामेंट में उसने कहा। आज क्या पता चला हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कुछ भी नहीं है उनके पास। उन्होंने पूछा जो हमारी ऑब्जर्वेशन थी इनकी डॉक्यूमेंट से कि 26 लाख दिरहम का नुकसान कर रही थी गल्फ स्टील, जिसके बच्चे थे ये मेफेयर के फ्लैट, जिसके ऊपर फिर सऊदी अरेबिया में स्टील मिल बनी, जिसके ऊपर ये हसन नवाज़ की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, उसके पीछे नफ़ा था जो गल्फ स्टील से बना। हमने साबित किया कि 26 लाख का वो नुकसान कर रहा था। तो आज जवाब ये आया कि नहीं, वो 26 लाख किसी ने दे दिए थे। ये किसने दिए थे ये उनको नहीं पता। आम लोगों को बेचारों को 1000 रुपया कोई नहीं देता, लाख रुपया मुश्किल से देता है, या करोड़ों अरबों रुपया दे देते हैं इनको। ये नहीं पता किसने दिए हैं। ये आज अदालत में कहा है। और फिर सारी बाकी कहानी, ना कोई उनके पास सबूत, ना वो कतरी लेटर का कोई सबूत, कोई चीज़ जो आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। और एक और बात की कि जी पर्चियों के ऊपर सारा कुछ चल रहा था काम। ये नई चीज़ सुनी है, पर्चियों के कारोबार पूछ। फिर जी 1980 में पता नहीं ऊँटों पे लोग फिरते थे, तो 1980 में तो ना कोई फैक्स मशीन थी ना कुछ था। ये एक और मजाक किया उन्होंने। मुझे आज ये जो आज अदालत ने हमें ऑप्शन दी है कि कमीशन बनाएं या ये अदालत फ़ैसला करे, हमने इनसे 2 दिन मांगे हैं, आज और कल तो वैसे नहीं अदालत मिल रही, तो परसों तक इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे कि
होना क्या चाहिए। असल में तो हम और सारी कौम एक ही चीज़ मांग रही है कि ये अदालत फ़ैसला करे और हम आपस में अब डिस्कस करेंगे कि अदालत ने ये जो कमीशन की बात कर रहे हैं उसकी क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगी। अदालत कहती हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट की हैसियत रखेगी, कितना टाइम स्पैन होगा वो हमें बताएंगे कि लिमिटेड ड्यूरेशन की होगी, और फैक्ट फाइंडिंग होगी, यानी जो भी ये कागजात डिस्प्यूट करते हैं, हम उनके डिस्प्यूट करते हैं, वो हमारे करते हैं, वो कहते हैं कि वो कमीशन एसरटेन करेगी कि ये कागज़ जेन्युइन है या नहीं। एक और चीज़ जो आज हमने पॉइंट आउट की है कि जो सारी इदारे हैं वो तो एक कमीशन के, ये गवर्नमेंट के नीचे है, नवाज शरीफ के नीचे है, नैब उनके नीचे है, FBR है उनके नीचे है, FIA उनके नीचे है, तो जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करने हैं वो तो इनके नीचे है। असूलन नवाज शरीफ को रिज़ाइन करना चाहिए, क्योंकि एक तो मॉरल अथॉरिटी क्या रह गई है कि प्राइम मिनिस्टर का यहाँ एहतसाब हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट में सफाई हो रही है, उनके नीचे इदारे हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेट करना है, वो कैसे करेंगे। एक मिनट ठहर जाओ। असूलन प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना चाहिए, और ये हर जमहूरियत की ये रस्म होती है, ये ट्रेडिशन है हर जमहूरियत में। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, वज़ीर ट्रेन का क्यों रेलवे का रिज़ाइन करता है, क्योंकि उसके नीचे इंक्वायरी होनी होती है, अगर वो ऊपर बैठे तो इंक्वायरी नहीं हो सकती। तो इसकी लॉजिक नहीं है कि अगर ये कमीशन भी बैठेगी, ऊपर नवाज शरीफ बैठेगा, तो वो कैसे लोग काम करेंगे इंडिपेंडेंटली। लेकिन अब हम आपस में डिस्कस करेंगे। आज हमारी मीटिंग होगी, कल भी होगी, और इंशाल्लाह हम फिर सुप्रीम कोर्ट को अपना बताएंगे। उन्होंने कहा कि वो हमारे से, उन्होंने अभी फैसला नहीं किया, वो हमारे से चाहते हैं कि हमारी क्या इनपुट है कि कमीशन होनी चाहिए या नहीं, और हम इंशाल्लाह परसों उनको अपना जवाब देंगे। साहब, 5 रुपये बेंच है, 5 रुपये बेंच है, एक सेकंड यार, 1 रुपये कमीशन बनेगा। भाईजान एक सेकंड, पहली बात देखिए, एक सेकंड, मैं थोड़ी सी इस बात को जो चेयरमैन साहब ने बात की है उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब के वकील आज उनकी सफाई देने में नाकाम हो गए। जस्टिस खोसा ने जो 3 सवालात कल रेज किए थे, और आज अखबारात की जो सुर्खी बनी है, आज एक सवाल का भी वो मुफस्सल या ज़िमनी जवाब देने में नाकाम रहे, वो अदालत को कन्विंस करने में नाकाम रहे। अब एक तरफ हमारी तरफ से इल्ज़ामात हैं और दूसरी तरफ उनकी तरफ से अपनी एलिगेशंस हैं। अब अदालत इस नतीजे में और इस मखमसे में है कि किसकी बात को वेटेज दिया जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि एक सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट की सरबराही में एक कमीशन तश्कील पा जाए और वो फैक्ट्स सामने रखे। और वो फैक्ट्स किसके सामने रखे? वो 5 रुकनी बेंच के सामने। इसी 5 रुकनी बेंच के सामने, या जो 5 रुकनी बेंच होगा उसके सामने फैक्ट्स रखे, और उन फैक्ट्स की रोशनी में फिर वो 5 रुकनी बेंच अपना फैसला देगा कि नवाज शरीफ बेगुनाह हैं या गुनाहगार हैं। अवाम की कचहरी में वो गुनाहगार हो चुके, अदालत ने उनको मोहलत दी है। क्या बात कर रहे हैं? कैसे बात कर रहे हैं? सवाल गलत है। आपके सवाल की मेरे भाईजान, आपके सवाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही गलत है। आपने नहीं, जजेस ने कल कहा कि ओनस ऑफ प्रूफ उन पर है, और हमने इतने कोजेंट और इतने भारी भरकम सवाल उठाए हैं कि वो जजेस खुद वो एक जो है तसब्जुब में है। चले शाह साहब बात सुने कि आज जस्टिस आसिफ खोसा ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि तमाम फ्रीकैन को साबित करना पड़ेंगे अपने अपने इल्जामात, बिल्कुल देना पड़ेगा। बिल्कुल। आप कमीशन में क्या लेकर जाएंगे जो सबूत आपने इस अदालत में दिया? सुनो, मुझे समझ गया सवाल। देखो, और वो अपनी सफाई में क्या लेकर आए? अच्छा जी, एक मिनट सुने। उन्होंने क्या कहा आज जरा गौर से सुन लें। उन्होंने ये क्या, मसलन हमने एक डॉक्यूमेंट दी है उनको जो ये बताती है कि जो नेस्कॉल है, जो मेफेयर का फ्लैट 1 या 2 मरियम के नाम पे हैं, उन्होंने कहा कि ये वेरीफाई करना पड़ेगा। यानी वेरीफाई, ये नहीं कि वो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, उन्होंने कहा वो पीछे जाना पड़ेगा वेरीफाई करने के लिए। जिस तरह
जो ये डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो भी वेरीफाई करने पड़ेंगे। वो उन्होंने बात की थी, ये नहीं कहा कि हमने सबूत भी दिया है। उन्होंने खुद कहा है कि हमने जो क्वेश्चंस उठाए हैं वो बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं। जी लास्ट जी जो कमीशन बनेगा वो पीटीआई के सब्सटेंस पे बनेगा, बाकी जो दरखास्त है उन पर नहीं बनेगा। क्या वाकई ऐसा ही होगा कि आपने जो सब्सटेंस दिया है जी उसी पे पीटीआई का जो हमारी पिटिशन है, हमारे क्वेश्चंस हैं, उसके ऊपर कमीशन में क्या लास्ट बात है कि अब कमीशन में डिसाइड होगा जो भी चीज़ आएगी, सबूत आएंगे। नहीं, कमीशन की फाइंडिंग्स आएगी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पे। वहाँ पर सर वो इन्वेस्टिगेट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट बताएगी। नंबर एक ये कि क्या कमीशन की जो भी फाइंडिंग होगी उसको अभी तो कमीशन का फैसला ही नहीं हुआ। अभी तो हमने परसों बता, आपने अपने खदशे का इजहार किया कि पीएम रहेंगे तो इदारे तफ्तीश नहीं कर पाएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि हुक्मरानों को अरबों रुपए का हिसाब देना पड़ेगा। इमरान खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ और उनके साथ रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में पता चला कि नून लीग के पास कोई सबूत नहीं है, आज कोई सबूत पेश नहीं किए जा सके। आम आदमी को 1 लाख रुपया नहीं मिलता, लेकिन हुक्मरानों को अरबों रुपए चुपके से दे दिए जाते हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पनामा पेपर्स का केस सुन रही है। इस केस का आगाज़ मियां नवाज शरीफ की प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त और उसके बाद जब इसकी समाअत का आगाज़ हुआ कुछ रिट पिटीशंस पर, तो उन्होंने अपने तमाम लीगल राइट्स, अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लीगल राइट्स, ना इसकी एडमिसिबिलिटी पे बात की और ना इसकी एक्सेप्टेबिलिटी और लॉ पॉइंट्स पे बात की। और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सबसे आला अदारा है, मैं अपने आप को पेश करता हूँ, मैं इसके सामने सरनिगू करता हूँ। मगर आज क्या हुआ, नवाज शरीफ अपने स्टांस पर खड़े हैं। बिगौड़ा कौन है, कौन भागा है यहाँ से, कौन मोहलत मांगता है हर दूसरे दिन। मोहलत वो मांगते हैं जिनके पास सबूत ना हो, जिनके पास सिर्फ झूठ हो। कहाँ गए वो सबूत जो ये हाथ में लहराया करते थे, जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दिखाया करते थे, ये जिस पर इन्होंने आसमान सर पे उठाया था, ये पाकिस्तान को बंद करने की बात करते थे। शेर आज एक दफ़ा फिर मैदान में खड़ा है और भगौड़े जो हैं वो भागने की कोशिश कर रहे हैं। खान साहब, नवाज शरीफ तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को तलाशी देने को तैयार हैं। आप तलाशी लेने से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि आप झूठे हैं। कहाँ गई वो करप्शन, कहाँ गई वो किक्सबैक्स, कहाँ गई वो मनी लॉन्ड्रिंग, कहाँ गई वो टैक्स चोरी, और कहाँ गए वो सबूत के मरियम नवाज डिपेंडेंट है मियां नवाज शरीफ की। आप तो कुछ भी ना ला सके और आज फिर आपने एक दफ़ा यहाँ से भागने में ही बेहतरी जानी। खान साहब, आप कितना भागेंगे, हम भागने नहीं देंगे। हम आपको खींच खींच कर सुप्रीम कोर्ट में लेकर आएंगे। नवाज शरीफ का दामन साफ है, मगर हिसाब अब आपका होगा। और आज फिर आपने एक दफ़ा मोहलत लेकर ये साबित किया है कि आपके पास नवाज शरीफ पर लगाए गए इल्ज़ामात की कोई सबूत नहीं है, ना मनी लॉन्ड्रिंग का, ना करप्शन का, ना किकबैक्स का, ना टैक्स चोरी का, ना मिस डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स का। नवाज शरीफ
पाकिस्तान के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है। हुसैन नवाज़ और मरियम नवाज़ का दादा पाकिस्तान के बड़ा स्टील मेकर था, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था। जब ये सियासत में फैमिली नहीं थी उस वक़्त भी दुनिया की बड़े ख़ानदान, शाही ख़ानदान और बड़े बिजनेसमैन ख़ानदान इनके शराकतदार थे। ये उस वक़्त भी दुनिया में और एशिया में एक बड़ा कारोबार करते थे। खान साहब ये चंद करोड़ के फ्लैट इतनी बड़ी फैमिली के लिए कोई हैसियत नहीं रखते। इनको साबित करना, इनके सबूत देना, ये उनके लिए इतनी बड़े बिजनेस के लिए कोई हैसियत नहीं रखते। और आज इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि फैसला होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, इसी माह में होना चाहिए, क्योंकि हमारा दामन साफ है। हम सबूत लेकर आए हैं, आप झूठ लेकर आए थे, इसीलिए आप भगौड़े बन रहे हैं। कब तक भागेंगे? आखिरकार आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी, क्योंकि झूठ के कोई पाँव नहीं होते। आप शर्मिंदा भी होंगे। आप सियासी यतीम तो नवंबर में ही हो चुके, दिसंबर में आपकी सियासत का जनाजा भी यहाँ से उठेगा। आप नवाज शरीफ का मुकाबला करने से खाइफ हैं। आप जानते हैं कि नवाज शरीफ जब मोटरवे मुकम्मल होंगे, जब सी पैक मुकम्मल होगा, जब पाकिस्तान में बिजली आएगी, जब पाकिस्तान में रोज़गार और दहशतगर्दी कम होगी, तो इस नवाज शरीफ को किस तरह मुकाबला किया जाएगा? आप सियासी मैदान में हारे, आज अदालते उज़्मा से शिकस्त खाकर भागने की कोशिश कर रहे हैं। हम फिर एक दफ़ा यहाँ पर हाजिर हैं और खड़े हैं। शेर अब फिर अभी तक मैदान में खड़ा है और जो भागने वाले हैं वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इंशाअल्लाह ताला फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी और नवाज शरीफ को इन इल्ज़ामात से भी उसी तरह क्लीन चिट मिलेगी जैसे धांधली के मामलात पे मिली। आपने कमीशन के हक में राय दी है या अदालत? देखिए, सारी चीज़ें आपके सामने चल रही हैं। मोहलत लेने वाले कौन हैं, मोहलत मांगने वाले कौन हैं? कभी किसी बहाने से, कभी वकील बदलने के बहाने से, कभी मशवरे के बहाने से। उन्हें चाहिए कि वो एक नुक्ते पर और एक जगह खड़े हों, लेकिन कैसे खड़े हों? झूठ के ना कोई पाँव होते हैं, इसलिए वो खड़े नहीं होते। मैं बाकी बात में थैंक यू वेरी मच। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना है कि झूठ के पाँव नहीं होते। खान साहब किसी किस्म के सबूत पेश नहीं कर सके। जो सबूत वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया करते थे, लहराया करते थे, आज वो सबूत कहाँ हैं? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि आज भाग चुकी है तहरीक इंसाफ और हम घसीट कर तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे, उनको भागने नहीं दिया जाएगा। जबकि इससे पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और कमीशन के क़याम के मुतालिक उनका कहना था कि तमाम इदारे वज़ीर आज़म के ताबे हैं। उसूली तौर पर नवाज शरीफ को कमीशन के साथ इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। जब कमीशन बनेगा तो नवाज शरीफ को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।